नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। और यूँ तो हमारे देश में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के ऐसे नेता हैं कि उन्हें किसी पर भी टीका टिप्पणी करने में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। लेकिन कल तमिलनाडु में द्रमुक के सांसद दयानिधि मारन, जो कई बार केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं भारत सरकार में, उनके द्वारा जो बयान दिया गया उसमें कहीं ना कहीं उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक वॉक युद्ध शुरू हो गया है। दरअसल बयान उन्होंने ऐसा दिया कि पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं, उत्तर भारत की तमाम महिलाओं को लेकर और लड़कियों को लेकर बयान दिया है। कल तमिलनाडु में एक सभा थी, एक मीटिंग थी, चूंकि वहां अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर तमाम जो लोकल पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लोकल दल हैं या नेशनल दल हैं, उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा छिड़नी तो जाहिर सी बात है। लेकिन दयानिधि मारन जब कल एक सभा में बोले, उन्होंने ये कहा कि जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो लड़कियों और महिलाओं को कहते हैं कि आप पढ़ो पढ़ो और आगे बढ़ो। उन्होंने कहा कि लेकिन उत्तर भारत के जो लोग हैं वहाँ लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं कहा जाता, उन्हें कहा जाता है कि लड़कियों को घर पे रहना है, लड़कियों को काम करना है और लड़कियों को बच्चे पैदा करने हैं। इस तरह का एक बयान दिया और वो बयान पूरे उत्तर भारत और दक्षिण पूरे देश की सुर्खियां में चला गया और उत्तर भारत की महिलाओं में इस बात को लेकर बेहद आक्रोश है। और जब तुलनात्मक बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत की महिलाएं उत्तर भारत की महिलाएं से बहुत ज़्यादा आगे हैं। उत्तर भारत के जो राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो और दिल्ली हो, चाहे लद्दाख भी हो, जम्मू और कश्मीर भी हो, जब हम कुछ राज्यों में ऐसा हो सकता है कि वहाँ महिला सशक्तिकरण के मामले में महिलाएं पीछे रह सकती हैं। लेकिन पूरे उत्तर भारत को ये कहना कि उत्तर भारत में लड़कियों को घर पे रहने के लिए कहा जाता है, बच्चा पैदा करने के लिए कहा जाता है और इस तरह की टिप्पणी, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये जरूर विरोध करने वाली बात है। और कल जैसे ही ये बयान दिया गया उसके बाद में उत्तर भारत में लगातार विरोध शुरू हो गया। हालांकि कई सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने इस बात को लेकर विरोध किया और ये भी कहा कि दयानिधि मारन इस बात को लेकर माफी मांगे कि लड़कियों और महिलाओं पर इस तरह की तीखा टिप्पणी ठीक नहीं है, वो पहले पूरा डाटा पढ़ ले। अब चूंकि उन्होंने बयान दिया तो मैं एक बार जरूर, एक डाटा है मेरे पास में, मैं इसको पढ़ना चाहूंगा। जब हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत की महिलाओं की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के जज्बे की बात करते हैं, तो अगर हम एयरफोर्स की बात करें, हम थल सेना की बात करें या नेवी की बात करें, तो एकाएक हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में उत्तर भारत की लड़कियां भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, राफेल भी चला रही हैं। लगातार टीवी में आया, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव हुआ तो जो उत्तर भारत की लड़कियां हैं वो राफेल चलाती हुई भी नजर आई। और अगर मैं खिलाड़ियों की बात करूं, क्योंकि जो लड़कियां हैं जो देश के जो दूसरे देशों में जाकर खेलों में इतिहास रच रही हैं, भारत को गौरवान्वित करती हैं, भारत का गौरव बढ़ा रही हैं, उनके लिए कम से कम ऐसा नहीं है कि वो उत्तर भारत की महिलाएं हैं। अगर उत्तर भारत की महिला अगर विदेश धरती पर जाकर गोल्ड मेडल जीत रही है तो कहीं ना कहीं उससे पूरे देश का गौरव बढ़ रहा है। अब मैं एक बार उत्तर भारत की महिलाओं में दक्षिण भारत की महिलाओं का डाटा है, मैं एक बार बताना चाहूंगा। मैं फिलहाल जो देश की महिला क्रिकेट टीम है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। इससे भी पता चलेगा कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत, जो बात कही है कि उत्तर भारत में महिला के साथ ऐसा किया जाता है, महिलाएं ऐसी होती हैं, तो मैं एक बार बताना चाहूंगा कि ये उत्तर भारत की महिलाएं हैं, गौरवान्वित महसूस करती हैं पूरे देश के लिए। तो क्रिकेट टीम की अध्यक्ष मिताली राज है जो राजस्थान से रहने वाली है, झूलन गोस्वामी है जो पश्चिम बंगाल से है, स्मृति मंदाना है जो महाराष्ट्र से है, हरमनप्रीत कौर है जो पंजाब से हैं, शेफाली वर्मा है जो हरियाणा से है, दीप्ति शर्मा है जो उत्तर प्रदेश से हैं, ऋचा घोष है जो पश्चिम बंगाल से हैं, जेमिमी रोड्रिक्स है जो महाराष्ट्र से हैं, पूजा वस्त्राकार हैं जो मध्य प्रदेश से हैं, रेणु सिंह ठाकुर हैं जो हिमाचल प्रदेश से हैं, राजेश्वरी गायकवाड़ हैं जो महाराष्ट्र से हैं। तो अगर हम क्रिकेट महिला कंट्रोल की जो बोर्ड के द्वारा जो टीम गठित हुई है, अगर इस महिला क्रिकेट खिलाड़ियों की बात करें तो ये भी उत्तर भारत की महिलाएं हैं। और ये सोचना पड़ेगा कि उत्तर भारत की महिलाएं हैं, ये इन्हें भी घर पे रहने के लिए नहीं कहा गया और इन्हें भी ये नहीं कहा गया कि घर से बाहर ना निकलो या तुम या रसोई से मान लो। ये खिलाड़ी हैं और देश का मान बढ़ा रही हैं। अगर मैं अभी हॉकी टीम की बात करूं, जो हमारे इंडिया की जो इंटरनेशनल जो महिला हॉकी टीम है, तो इसमें बात करूं, सविता पूनिया ये हॉकी खिलाड़ी हरियाणा से है, वंदना कटारिया ये उत्तराखंड से हैं, रानी रामपाल ये हरियाणा से हैं, नवनीत कौर ये पंजाब से हैं, गुरमीत कौर ये भी पंजाब से हैं, मोनिका ये भी हरियाणा से हैं, सलीम टेटे ये झारखंड से हैं, उदिता दुहन हरियाणा से हैं,
दीप ग्रेस एक्का ये उड़ीसा से हैं, शर्मिला देवी ये मणिपुर से हैं, ब्यूटी डुंगडुंग झारखंड से हैं, सोनिका हरियाणा से है। ये महिला वो टीम है हॉकी की जो दुनिया के तमाम देशों में भारत का नाम रोशन कर रही है। यहाँ भी सबसे ज्यादा महिला उत्तर भारत की है। तो ऐसा नहीं है कि तमाम महिलाएं सब जो लड़कियां हैं वो सब खाना बना रही हैं या उन्हें कहा गया कि आप घर पे रहो। और अगर मैं कुश्ती खिलाड़ी की बात करूं तो साक्षी मलिक का नाम आपने सुना होगा, साक्षी मलिक हरियाणा से हैं। विनेश फोगाट का नाम सुना होगा, ये भी हरियाणा से हैं। अंतिम पंगल का नाम सुना होगा, ये भी हरियाणा से है। पीवी सिंधु का नाम लिया, तेलंगाना से है। लेकिन इनके जो इनके पूर्वज हैं वो उत्तर भारत से हैं। और अगर मैं मेरी कॉम की बात करूं तो ये मणिपुर से हैं। मीराबाई चानू की बात करूं ये मणिपुर से हैं। हिमा दास की बात करूं तो ये आसाम से हैं। ऐसी हरियाणा से यशिका राणा है, प्रिया मलिक है और नर्मला देवी है। ये तमाम वो लड़कियां हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। ये सब उत्तर भारत की हैं। जब मैं लिस्ट पढ़ता हूं तो इस लिस्ट में कहीं तमिलनाडु, दक्षिण भारत की लड़कियां हैं, देश के लिए वो भी खेल रही हैं, वो भी काम कर रही हैं। लेकिन तमिलनाडु के जब तमिलनाडु के सांसद जो बात कर रहे हैं, यहाँ ये भी इतिहास बनाने में यहाँ तमिलनाडु की लड़की नहीं है। तो उन्हें ये भी ध्यान करना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में जो दक्षिण भारत की लड़कियां हैं वो उत्तर भारत से आगे हैं। एक दौर चला गया। अगर हम पिछले 10 साल के डाटा की बात करें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। हो सकता है कि उत्तर भारत की जो लड़कियां हैं वो पढ़ाई में भी उनसे आगे हों, IT सेक्टर में अगर नौकरी की बात हो तो इंजीनियरिंग में भी उनसे आगे हों। और अगर मैं चूंकि ये जो मैंने नाम गिनाए हैं उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के, ये भी खिलाड़ी हैं जो दुनिया के तमाम देशों में जाती हैं और वहां देश का नाम रोशन कर रही हैं। हालांकि दयानिधि मारन वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, वो कई बार केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं भारत सरकार में। और उनके द्वारा इस तरह का बयान देना, उत्तर भारत की महिलाओं का अपमान करना, उत्तर भारत की बेटियों का अपमान करना, ये कहीं ना कहीं अब जंग का मैदान हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी ने, हालांकि कांग्रेस समर्थक में है उस पार्टी की द्रमुक की, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस बयान का विरोध किया है कि ऐसे बयान से बचना चाहिए और ऐसे बयान ना दे जिससे देश में लोगों की भावना आहत हो। और खासकर जिस तरह बड़े मंच पर तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री जिस मंच पर बैठे हुए थे उस मंच से इस तरह की टिप्पणी की गई। हमें लगता है कि टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जब देश की लड़कियां या देश की महिला नाम रोशन करती हैं तो वो अकेले अपने माँ बाप या अपने स्टेट का नाम रोशन नहीं करती, वो पूरे देश का नाम रोशन करती है। और जब देश से दूसरे देश में प्रतिनिधित्व के लिए जाती है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, और वहां जीत कर आती है तो वो पूरे देश की बेटी है, वो कि उत्तर भारत या दक्षिण भारत की बेटी नहीं है। हमें लगता है कि इन सब शब्दों से कहीं ना कहीं देश में चूंकि देश में कहीं ना कहीं देश के लोगों में घाव होता है। इसमें जो है दीवारें खींचती हैं, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। ये जग जाहिर है कि जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो तमिलनाडु के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे करुणानिधि, वो लगातार हिंदी का विरोध करते रहे, क्योंकि उन्हें लगता था कि हिंदी का विरोध करेंगे वही उनकी राजनीति का एक बड़ा मुद्दा था। जब वो हिंदी का विरोध करते थे तो जो हिंदी भाषी लोग थे वो उनके विरोध में रहते थे, जो दक्षिण भाषी लोग थे वो उनके पक्ष में रहते थे। वो उनका पॉलिटिकल एजेंडा था। बहुत लंबे समय तक करुणानिधि हिंदी के खिलाफ बोले। तो दयानिधि मारन के द्वारा जो बयान दिया गया, इस समय उत्तर भारत में इस बात को लेकर महिलाओं बहुत आक्रोश है और लगातार मीटिंग भी हो रही है। और जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां उत्तर भारत की, वो इस बात को लेकर घेरे हुए हैं दयानिधि मारन को और उनसे इस बयान की माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। नमस्कार।